गुरु हमें भवसागर से पार करने के लिए हमें चार अवसर देते हैं और 24 में बाबा रामदेव जी ने भी कहा है कि जो व्यक्ति मेरे धर्म में आएगा उसके लिए यह चार अवसर का पालन करना पड़ेगा। पहला अवसर, जो दारू नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, चोरी नहीं करेगा और जुआ नहीं खेलेगा, इन चारों अवसरों का जो पालन करेगा वो ही मेरे धाम में आएगा। इसलिए हमें भी गुरु महाराज चार अवसर शुरुआत करें, चारों अवसरों का त्याग करना चाहिए। और रामदेव जी महाराज ने भी कहा है कि जो भी व्यक्ति इन चारों का त्याग करेगा वो ही मेरे धाम आएगा। इसलिए गुरु महाराज के ऊपर भरोसा रखना है, गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रखना है। हम गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरु दीक्षा लेते हैं तो फिर हमें गुरु का पूर्ण विश्वास होना चाहिए। साथी में कहा है, पानी पीना सांध के और गुरु करना जान के। यानी हमने गुरु दीक्षा ले ली है तो फिर कोई किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए, कोई गुरु के ऊपर किंतु प्रश्न नहीं होना चाहिए। अगर गुरु के ऊपर किंतु प्रश्न हो गया तो इस नवसागर से कभी पार नहीं हो सकता। जिस तरह से बस में बैठते हैं और बस के ड्राइवर के ऊपर हम पूरा भरोसा रखते हैं, ना तो ड्राइवर को हमने कभी देखा है, ना उस ड्राइवर को हम कभी पहचानते हैं कि इसको बस आती है या नहीं आती है, हमें कोई पता नहीं। फिर भी हम बस में आराम से सो जाते हैं। क्यों? कि ड्राइवर के ऊपर भरोसा रखना, बस मेरे सदगुरु के ऊपर इतना ही भरोसा रखना आपको भवसागर से पार कर देगा। इतना ही सदगुरु के ऊपर भरोसा रखना आपको जरूर इस भवसागर से पार कर देगा। इसलिए सदगुरु हमें परमात्मा के दर्शन करवाते हैं, सदगुरु हमें स्वयं के अंदर भीतर बैठे परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन करना हो तो सबसे पहले हमारे भीतर के अंदर जो कचरा पड़ा है उसको बाहर निकाल देना चाहिए, तो ही हम उस तक जा सकते हैं। एक दूसरा आता है, एक जगह की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई तो गुरुजी ने सोचा कि मेरा चेहरा की स्थिति बहुत कमजोर है, क्यों न मैं इसको पारस में पत्थर दे दो। शिष्य का जितना कुछ जो प्रार्थना जो कर लेगा, ये सब विचार करके चेले को कहा कि बेटे आपको मैं ये पारस में पत्थर दे रहा हूं और ये पारस में पत्थर
लोहे को कंचन करता है तो आपकी जितनी आवश्यकता हो उतना पूरा कर लेना। बस मैं 7 दिन के अंदर वापस आऊंगा, 7 दिन के अंदर मुझे उन्हें वापस ये पत्थर देना। शिष्य ने कहा बात ठीक है गुरु महाराज, पारस के पत्थर देकर चले गए और शिष्य ले जाकर एक बहुत बड़ा डिब्बा था, उस डिब्बे के अंदर उस पारस ने पत्थर को डाला और शिष्य देखने लगा कि डिब्बा अब सोना हो, अब सोना में बदले, अब सोने में परिवर्तन हो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन डिब्बा सोना नहीं हुआ। 7 दिन पूरे हो गए, 4 दिन पूरे हो गए, 7वें दिन गुरु महाराज आ गए वापस और देखा सारा तरफ से अरे सेना का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्या क्या हुआ, क्या कारण रहा जिससे सेना की आर्थिक स्थिति बदल रही है। जाकर सेना को पूछा, अरे सेना अब तो मेरा पारस में पत्थर दे दे, आपका जितनी आवश्यकता होगी उतना तो आपने पूरा कर लिया होगा, अब वापस मुझे पारस में पत्थर दे दे। चेले ने कहा कि गुरुदेव आपने जो पारस में पत्थर दिया था वह तो नकली। गुरुजी ने कहा यार मैंने जो पारस में पत्थर दिया वो कैसे नकली हो सकता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटे पारस में पत्थर आपने कहाँ रखा। गुरुजी चेले ने कहा गुरुजी को कि गुरुदेव कि वो बड़ा सा डिब्बा दिख रहा है, वहां पर मैंने पारस में पत्थर डाला है, उस डिब्बे में डाला है। गुरुजी ने कहा चलिए बेटा देखते हैं। जैसे हम डिब्बे के पास में गए और अंदर देखा तो उस डिब्बे के अंदर कचरा भरा हुआ था। पारस में पत्थर उस डिब्बे के अंदर जो कचरा था उस कचरे के अंदर रखा गया। उस डिब्बे पर कचरा नहीं हुआ था। गुरुजी ने कहा देख बेटे इसके अंदर जो कचरा पड़ा है उस कचरे के अंदर ये पारस में पत्थर रखा हुआ है। अगर ये कचरा नहीं होता तो इस डिब्बे पर टच हो जाता तो ये डिब्बा कंचन बनता है। इस तरह से सदगुरु के चरण में जाते हैं, लेकिन भीतर से कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा, कचरे को त्यागना पड़ेगा तो जाके परमात्मा के धाम में जा सकते हैं, परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं